we worship you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर को यही कहें कि Lord, here I am to worship you, Lord. Hallelujah. Here I am to adore you, Lord. Hallelujah. Here I am to honor you, Lord. Here I am to give thanks to you, Lord, for whatever you have done. मैं यहाँ हूँ प्रभु. हालेलुया. तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु. हालेलुया. तेरे उपकारों के बदले, तेरी भलाई के बदले तेरी आराधना करने के लिए मैं यहाँ हूँ प्रभु. हालेलुया. 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 We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम धन्यवाद करें उसको. इस गीत को गाते हुए, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में मैं क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में मैं क्या करूं. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या दूं, जो कुछ है तूने किया उसके बदले मैं क्या कहूँ. धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद. आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया. आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया. धन्यवाद का कटोरा ये मिलके कहें, उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता यीशु धन्यवाद, आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद. हालेलुया. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं. पवित्र आत्मा हम आपको धन्य कहते हैं. हर एक परिस्थिति में, हर एक समयों में आप हमारे लिए भले और अच्छे परमेश्वर बने रहे प्रभु. हालेलुया. आपकी करुणा और आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं. हमें जीवितों की गिनती में रखने के लिए धन्यवाद, और आज के इस दिन को दिखाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद एक बार फिर से अवसर देने के लिए कि हम आपको धन्य कह सके, हम मिलकर क्या आपकी आराधना को कर सके, आपकी स्तुति को कर सके. प्रभु जी हमारे हर एक जाने जाने गुनाह को त्याग करके क्षमा करें. हम यीशु मसीह के लहू से धोकर के शुद्ध और पवित्र करिए. पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक क्षण के ऊपर पूर्ण नियंत्रण को हम मांगते प्रभु. हालेलुया. त्रिएक परमेश्वर की सामर्थ्य को तो उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे प्रिय लोगों के बीच में, उनके घरों में, जहाँ कहीं भी वे समय पा जाते उस स्थान पे हम मांगते प्रभु. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु परमेश्वर हालेलुया. आपका आनंद हमारी आराधनाओं में पूरा होने पाए. हम कटे और आप बढ़े, हर बात में आप ही की
इच्छा पूरी हो प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई करिए। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मिलकर के हम यीशु नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम और भी धन्य कहें उस जीवित परमेश्वर को। धन्यवाद ले लो प्रभु और प्रशंसा भी तुम ले लो। आनंद के साथ तालियों को बजाते हुए इसकी आराधना करेंगे। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा भी तुम ले लो। मंगल में प्रभु तू है, करुणा
जो हमें आनंद देता है, छुटकारा देता है, जो एक अद्भुत मित्र है। हालेलुया। ये इसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। वो अद्भुत है जो शारोन का गुलाब है और जो भोर का तारा है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे आनंद के साथ, क्योंकि वो आपका और मेरा मित्र है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं त्यागता, जो हर पल हमारी सुधि लेता है। हम उसकी आराधना करेंगे। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँवों को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। और उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। मैं उसी में जीऊंगा, मैं उसी में जीऊंगा और उसमें मरूंगा। यीशु ही मेरी मात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया हालेलुया। उसके दुख से हमको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव हमको चंगा करता है। वो दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका यीशु है। इसकी आराधना करेंगे। पापों को क्षमा करने, शापों को दूर करने जमीन पे आया मसीहा। इस गीत को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। विश्वास के साथ कहे कि उसने दुखों को दूर कर दिया है और खुशी को और आनंद को हमें दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। पापों को क्षमा करने, शापों को दूर कर जमीन पे आया मसीहा। रोगों से मुक्ति देने, आनंद जीवन देने, सूली पे जान दे दिया। पापों को क्षमा करने, शापों को दूर कर जमीन पे आया मसीहा।
जयकार करें, इसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, we worship you Lord, हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पे हालेलुया परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया 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 जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो हमारे जीवन में जो भी कार्य करता है, वो हमारे जीवन के लिए जो भी योजना बनाता है, हालेलुया वो उसे ठीक समय पे पूरा करता है। हालेलुया हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम आराधना में खौर कदम आगे को बढ़ा रहे हैं, जैसा भजनकार भजन 139 में कहता है और उसके आखिरी दो पदों में कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख ले, हालेलुया मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, हालेलुया, और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। हालेलुया हालेलुया। यह मुझसे यही कहे कि प्रभु मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध पवित्र कर, मुझे जांच करके जान ले, हालेलुया हालेलुया, और अनंत मार्ग पे मेरी अगुवाई कर। लीड मी टू द एवरलास्टिंग, हालेलुया जीसस, हालेलुया हालेलुया। सर्च माय हार्ट, हालेलुया, know that if there are any wicked ways, hallelujah Jesus, we worship you Lord, hallelujah 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 hallelujah। इस समय जब हम इस गीत को गाने जा रहे हैं, शुद्ध कर मेरा दिल, हालेलुया, दो मुझे भीतर से पवित्र बना दे, हालेलुया। यदि आप अपने स्थानों पे खड़े होना चाहते हैं, आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। यदि आप घुटनों को टेकना चाहते हैं, आइए इस समय है कि हम उस परमेश्वर से यही कहें कि लॉर्ड सर्च माय हार्ट, प्रभु मुझे जांच करके जान लीजिए, हालेलुया, मेरे विचारों को, मेरी चिंताओं को, मेरे हालेलुया मेरी परेशानियों को, नो माय थॉट्स, हालेलुया, ट्राई मी एंड सर्च मी लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, एंड लीड मी टू द एवरलास्टिंग, और अनंत के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। शुद्ध कर मेरा दिल, हो जाऊं चांदिया सवेरे सानमोर। शुद्ध कर मेरा दिल, हो जाऊं सवेरे सा
धन्यवाद हो इस नए सुबह के लिए, इस सप्ताह के पहले दिन के लिए, बल्कि महीने के पहले इतवार के लिए। उस जीते परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने अनुग्रह के द्वारा इस दिन में हमको पहुंचाया है। आइए परमेश्वर के वचन में से समय निकालेंगे। भजन 37 और उसकी पहली पद से लेकर के 6वीं पद तक हम पढ़ेंगे। भजन 37 उसकी पहली पद से लेकर के 6वीं पद तक। परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा यहाँ पर साम 37, भजन 37 साम 37। परमेश्वर का दास दाऊद राजा यहाँ पर दुष्टों के बारे में और धर्मियों के बारे में बात कर रहा है। और कई बार ऐसा लगता है धर्मी लोग दुष्ट लोगों को फलता फूलता हुआ देख करके सब कुछ वो गलत भी कर रहे हैं, सारी चीजें उनके जीवन में है जो परमेश्वर के विरोध में है, उसके बावजूद भी वे अच्छे भले रहते हैं, तंदुरुस्त दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बढ़ते जा रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और ऐसा सब तो देख करके कई बार परमेश्वर के लोग जो भक्त हैं, जो धर्मी हैं, वे अपने जीवन में निराश होते हैं। और शायद दिल में कई बार ये भी आता होगा कि व्यर्थ हमने, भजनकार ही बोलता है कि व्यर्थ मैंने अपने मन को शुद्ध किया। हो सकता कई बार आपको ये लगता हो व्यर्थ में मैंने अपने मन को शुद्ध कर लिया, व्यर्थ में मैं ऐसा जीवन इतना समय तक जीते आया। और आप देख रहे हैं कि दुष्ट लोग हर प्रकार से गलत काम करने के बावजूद भी अच्छे से पाए जाते हैं, तो आपको दिल में निराशा आती होगी। लेकिन भजनकार यहाँ पर कहना चाहता है कुछ कि आपके जीवन में आगे आशीष है अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे। परमेश्वर का दास भजनकार भजन 37 उसकी पहली पद से लेकर के 6वीं पद तक इस प्रकार से कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाहा ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म या धार्मिकता ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? बोलता है मैं तेरे धार्मिकता को ज्योति की नाई और तेरे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। मैंने इस बात को जबकि कहा कि दाऊद राजा यहाँ पर लोगों को समझा रहा है। दाऊद राजा जो है, जो लोग धर्मी हैं और किसी रीति से निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं हो रहा, अब तक हमको कुछ अच्छी चीजें नहीं देखने को मिल रही, कोई भलाई देखने को नहीं मिल रही, कोई उन्नति देखने को नहीं मिल रही। लेकिन भजनकार यहाँ पर कहता है दुष्टों के बारे में, पहले कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और उन कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। और भजनकार ना कि सिर्फ यहाँ पर कह रहा है, लेकिन और भी पदों में इस बात को वो कहता है। अगर हम इसकी 9वीं पद में भी देखें, भजनकार बोलता है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। 20वीं पद में परमेश्वर का दास फिर से बोलता है दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे, वे धुआं की नाई मिलाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन 28वीं पद में बोलता है, वर्स 28 में बोलता है क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा और उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। इन 4 पदों में परमेश्वर का दास भजनकार लोगों को समझा रहा है दुष्टों के बारे में कि वे झट कट जाएंगे, वे मुरझा जाएंगे, वे मिलाए जाएंगे। जैसे धुआं जो है उड़ता ऊपर और उसके बाद जो है एकदम से गायब हो जाता है, उसके साथ में तुलना करके कह रहा है कि दुष्टों का अंत इस प्रकार से होगा। इसलिए हम क्या करें फिर? जो धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, जो 2 इतवार से आप सुनते आ रहे हैं ज्योति में चलने के बारे में, ज्योति के पीछे हो लेने के बारे में, एक अच्छा जीवन जीने के बारे में, बुराई को दूर करने के बारे में आप सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जो सूर्य और ढाल है, उसके ऊपर अपना भरोसा बना करके रखे रहे कि एक दिन जब आप अच्छा जीवन जीते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर आपको अच्छा प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है और वह उचित न्याय करेगा, आपके कामों के अनुसार आपको अच्छा फल देगा।
हालेलुया। इसने किसी भी रीति से धार्मिकता का जीवन जीने वाले, अच्छा जीवन जीने वाले अपने अंदर में निराश या हताश ना हो, लेकिन भलाई का जीवन जीते रहे, धार्मिकता का जीवन जीते रहे, परमेश्वर की योग्य चाल चलन बनाते जाएं, जैसा परमेश्वर है केवल उसके समान बनने का प्रयास करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। आइए हम परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वह हमारे लिए एक अच्छा प्रतिफल रखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देख मैं शीघ्र आने पर हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। परमेश्वर का दास भजनकार जब इस तीसरी पद में बोल रहा है यहोवा पर भरोसा रख, हालेलुया। और दूसरी जगह पे परमेश्वर का दास भजनकार भजन 11 में इस प्रकार से कहता है मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलता है मेरा भरोसा यहोवा पर है, मेरा भरोसा यहोवा पर है। क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि आपका भरोसा परमेश्वर पे है कि वो आपको आपके अच्छे कामों के अनुसार आपको अच्छा प्रतिफल देगा? हालेलुया। परमेश्वर का दास दूसरी जगह पर इस बात को कहता है, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें 22वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं पद, भजन 22 अगर निकाल करके देखेंगे उसकी 7वीं पद को पहले 22 अध्याय की 4थी और 5वीं पद में परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा ही कह रहा है, और दाऊद राजा अपने पुरखाओं को स्मरण करता है और वो बोलता हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और अच्छा जीवन जीते रहेंगे, अगर जीवन में संकट और मुसीबत और परेशानियां भी आए, परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास बोल रहा है हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। हालेलुया। और 5वीं पद में बोलता है उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। अगर आप और मैं परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रख करके सही जीवन जीते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, उसकी भक्ति में जीवन को जीते रहेंगे, परमेश्वर यहोवा हमको एक अच्छा प्रतिफल देगा। वो हमको छुड़ाएगा, वो हमारी ओर अपनी दृष्टि को लगा करके रखेगा, हमारी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। परमेश्वर का दास यशायाह कहता है उसके 26वें अध्याय में, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3 and 4, यशायाह 26 अध्याय उसकी 3री और 4थी पद में बोलता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और अच्छा जीवन जीते रहते हैं, परमेश्वर की योग्य चाल चलन बनाते और बनाते जाते हैं, बुराइयों को अपने जीवन में से दूर करते जाते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि बोलता है वह तुझ पर भरोसा रखता है। और आगे भजन वो यशायाह इस प्रकार से लोगों को एनकरेज करता है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आप निराश ना हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वह सनातन चट्टान है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हमको बताता है, परमेश्वर का दास यिर्मयाह परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन करके 7वें अध्याय की 7वीं पद में इस प्रकार से कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आइज़ाया जरमाया चैप्टर 17 वर्स 7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। क्या आज हमारा आधार सचमुच में परमेश्वर है या हमारा आधार कोई और है? किसी और चीज को हम अपना आधार बना करके रखें। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसको अपना आधार मान करके चले। हालेलुया। बोलता है अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे और रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता करना ना पड़ेगा, क्योंकि वह
तब भी फलता रहेगा। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, किसी रीति से वो हमको लज्जित नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर कठिन परिस्थिति, सूखा भी अगर पड़े, तो परमेश्वर उस समय में भी हमको हरा भरा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का दास पहली बात इनकरेज कर रहा है, यहोवा पर भरोसा रख। और वापस उस भजन में चले, भजन 37 में, और उसका दूसरा हिस्सा बोलता है 37 की तीसरी पद, Psalm 37 verse 3 सेकेंड पार्ट, सच्चाई में और उस भला कर। केवल भरोसा नहीं रखना है, लेकिन साथ में क्या करना है, हमको भला करना है। जो चीजें अच्छी हैं, जो काम अच्छे हैं, उन कामों में हमको लगे रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास बोल रहा है, भला कर, केवल भरोसा मत रख, लेकिन भला कर। तेरी स्थिति यह ना हो कि दुष्टों को तू देख करके तू दुष्टता में चला जाए, बुरे लोगों के तरफ देख करके जो तेरे साथ में बुरा कर रहे, तू उनके साथ बुरा करने लगे। तेरी स्थिति ये ना होने पाए, लेकिन तू परमेश्वर पे भरोसा रख, धार्मिकता का जीवन जी और भला काम करते रहे। परमेश्वर का वचन क्योंकि हमको बताता है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वह पाप करता है। अगर हम अच्छा काम करना जानते हैं, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 17 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास याकूब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, जेम्स एपिस्टल ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17, परमेश्वर का वचन वहां पे बोलता है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। अगर हम अच्छा काम करना जानते हैं, अच्छा जीवन जीना जानते हैं, हमने यीशु मसीह को देखा अच्छा जीवन जीते हुए, और उसका एक अच्छा प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला उठाया, परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ में बैठने का अधिकार दे दिया। अब हम यीशु मसीह को देखने के बावजूद भी कि उसने एक भला जीवन जिया, धार्मिकता का जीवन जिया, दुष्टों को देख करके या दुष्टता जो उसके साथ लोग कर रहे थे उनके समान नहीं बना। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम यीशु मसीह को देखें कि वो कैसा भला करता फिरा, हम भी भला काम करते रहे। अगर हम भला करना जानते हैं और नहीं करते हैं, ये हमारे लिए पाप है। इसलिए हमको अपने जीवन में संभल करके चलना है। केवल यहोवा पे भरोसा ही नहीं रखना, लेकिन साथ ही साथ भलाई का जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के दास पतरस के द्वारा हमको पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय, वहां पे परमेश्वर का वचन हमको बताता है। पतरस की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय, परमेश्वर का वचन वहां पर बोलता है, 20वीं पद से मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। भला काम करके यदि धीरज धरते हो और दुख उठाते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। आज पिछले इतवार हम देख रहे थे कि हम देखें कि परमेश्वर को क्या भाता है। इफिसियों के 5वें अध्याय की 9वीं पद में हमने पढ़ा था। परमेश्वर का वचन अब हमसे यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर को क्या भाता है कि हम भले काम करके दुख उठाएं और उसमें धीरज धरे, यानी परमेश्वर में धीरज धरे रहे कि परमेश्वर मेरे को अच्छा प्रतिफल देगा। परमेश्वर मेरी धार्मिकता के जीवन के कारण से, अच्छे चाल चलन के कारण से मेरे को आशीषित करेगा आगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे 21वीं पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है और बोलता है, तुम इसी के लिए, यहाँ पर पहले बात कर रहा है हम सब के लिए कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है। हम किस काम के लिए बुलाए गए हैं? हम पैसा पाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम केवल चंगाई पाने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, लेकिन भलाई का जीवन जी करके अगर दुख उठा रहे हैं तो परमेश्वर को ये भा रहा है, हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पृथ्वी पर इसी के लिए भेजा था कि वो जाकर के भलाई करे और दुख उठाए और अपने प्राणों को लोगों के पापों के प्रायश्चित के बदले में बलिदान दे दे। हालेलुया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करने जा रहे हैं प्रियो, इस बात को ध्यान में रखें, यीशु मसीह ने भलाई करने के बाद दुख उठाया, भला करके उसके बाद भी उसने सब कुछ सह लिया।
और हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और आज परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो, उसने हमारे को जो नमूना दे करके गया है, जो आदर्श दे करके गया, हम भी उसके चिन्ह पर चले, that we may follow his steps, हम उसके चिन्ह पर चले। परमेश्वर का वचन जबकि हमको इसके बारे में बोल रहा है, आइए परमेश्वर के वचन में एक और जगह पर देखें, इसी का 3रा अध्याय, पहला पत्रस 3रा अध्याय और उसकी 7वीं पद। परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भलाई करने के द्वारा दुख उठाओ, परमेश्वर की इच्छा यदि यही है, यीशु मसीह को मालूम था कि पिता की इच्छा यही है। आज हमको भी इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर पिता की इच्छा यही है कि हम भलाई करने के बावजूद भी दुख उठा ले, हम भला करें, और अगर भला उसके बदले हमको दुख भी उठाना पड़े तो चलेगा। परमेश्वर की यह इच्छा है। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता है, तो यह बुराई करके दुख उठाने से उत्तम है। आज कई बार हम बुराई करते, पिछले इतवार को हमने देखा था, उसके पहले भी हमने देखा था, परमेश्वर का वचन हमको बार बार बोलता है कि हम भलाई करें, बुराई ना करें। और परमेश्वर की इच्छा है, इस बात को हम ध्यान में रखें कि हम भला करें। परमेश्वर का वचन हमको इसके बारे में प्रकट करता है। जब मैं और आप भजन में वापस चले, अगर भजन 37 और उसकी 27वीं पद को देखें, भजन 37 Psalm 37 verse 27, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बता रहा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। जैसे मैंने यीशु मसीह का उदाहरण लिया आपके सामने, प्रभु यीशु मसीह ने भलाई किया और आज वो पिता के दाहिनी ओर वापस स्वर्ग में जाकर के बैठ चुका है। अगर वो भलाई नहीं करता, वो बुराई में अगर चले जाता, धार्मिकता का जीवन छोड़ करके अधार्मिकता में चले जाता, तो वो उस स्वर्ग स्थान में वापस बना नहीं रह पाता। लेकिन आज वो वहां पे इसलिए बना है, पिता की दाहिनी ओर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिया है। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि अगर हम परमेश्वर के देश में बने रहना चाहते हैं तो हम भलाई करें, बुराई ना करें। परमेश्वर का वचन इसके बारे में भजन 34 में हमसे बोलता है। भजन 34 और उसकी 14 पद बोलती है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर। अगर हम किसी में बुराई को ढूंढ रहे हैं, बुराई ढूंढना बंद कर दे। बुराई कर रहे हैं, बुराई करना बंद कर दे। बुरा सोच रहे हैं, बुरा सोचना बंद कर दे। क्या करें फिर? भलाई करें, भला देखें, भला सोचे, भला करें। और बोलता है, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आमोस नबी की पुस्तक में भी हमको बताता, आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। और यह बात तेरे लिए कहना सही होगा कि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, आमोस 5वां अध्याय और 14 पद बोलता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई ही को ढूंढो। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई ही को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे संग है। कई बार हम बोलते होंगे परमेश्वर हमारे संग है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर बुराई कर रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, प्रभु हमारे संग नहीं रहेगा। लेकिन हम भला 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 करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, भला बोलेंगे, तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा और हमको जीवन भी प्रदान करेगा। 15 पद इसी की बोलती है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रख। बुराई से क्या कर? बैर रख और भलाई से प्रीति रख, और फाटक में न्याय में को स्थिर कर। और क्या जाने परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। तो हमको परमेश्वर चाहता है हम क्या करें? परमेश्वर पे भरोसा रखें और भला करते रहें। और वापस आ जाए भजन 37 में और उसकी उसी 3री पद में, भजन 37 और उसकी 3री पद, उसका दूसरा हिस्सा जो हमको परमेश्वर पे भरोसा रखने और भला करने के बाद क्या प्रतिफल मिलेगा उसके बारे में बताता है। बोलता, देश में बसा रहे। वो ये नहीं बोल रहा है कि तू अपने उसी देश में बसा रहे, लेकिन एक प्रकार से यहां पर एक प्रकार से वो समझा रहा है, जब भलाई करेगा तो अपने आप तू देश में
बसा रहेगा। वो देश जो तुझको परमेश्वर देना चाहता, वो देश जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दिया है, उसी में तू बसा रहे। अगर तू बुराई करने लगेगा, उस देश में से परमेश्वर तुझको बाहर कर देगा। जिस प्रकार से इस्राएलियों ने कई बार जीवन में जब बुराइयां करना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने उनको उस देश में से निकाल करके दूसरे देशों में बंधुआई में डाल दिया। आज परमेश्वर चाहता है इस बात को हम समझे कि अगर हमको परमेश्वर के ठहराए गए देश में रहना है, परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाना है, तो हमको भलाई करना है। बोलता है परमेश्वर पे भरोसा रख, भलाई कर, देश में बसा रहे। और उसके बाद आगे बोलता है और साथ में क्या कर, सच्चाई में मन लगाए रहे। देश में बसा रहने के बारे में जब परमेश्वर का वचन हमको समझा रहा है, मैंने यीशु मसीह के बारे में बोला कि वह जहां से आया था, स्वर्ग से आया था, वापस स्वर्ग में गया। क्यों? क्योंकि उसने भलाई किया। वो जहां पर उसके लिए था, जो स्वर्ग देश उसके लिए था, वहां पर आज भी वो है। वो देश में बसा है, स्वर्ग देश में वो बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की दाहिनी ओर वो विराजमान है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाए, हम स्वर्ग देश में पाए जाए, हम प्रभु के द्वारा ठहराए गए हमारे लिए जो कुछ उसने ठहराया उसमें पाए जाए, हमको भला करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके अलावा हमको बताता है कि सच्चाई में मन को लगाए रहे। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है एंजॉय पास्चर। क्या कर? जो चराई है उसका आनंद उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका तू आनंद उठा। आज कई बार हम परमेश्वर के जो भेड़े हैं, हम परमेश्वर की चराई का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि हम भरोसा नहीं रख रहे, क्योंकि हम भलाई का जीवन नहीं जी रहे। परमेश्वर का दास बड़े खोल करके समझा रहा है। जब परमेश्वर ने मुझको इस बातों को समझाया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि सचमुच में हमारा परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रख करके, उसके योग्य जीवन जी करके उसके निकट बने रहे। और उसकी जो हम चराई की भेड़े हैं, वो हरी हरी चरागाह में मुझको बैठाता है, वो मुझको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता, वो मेरे जी में जी ले आता है। इन बातों का हम अपने जीवन में आनंद उठाएं। भजन का दाऊद राजा जो पहले चरवाहा था, उसने अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखा, इन चीजों का उसने आनंद उठाया। इसने अपने अनुभव के साथ वह प्रजा के लोगों को समझा रहा, वो धर्मी लोगों को समझा रहा। और आज परमेश्वर हर एक जन जो धार्मिकता का जीवन जीते, जो परमेश्वर के हिसाब से सही है, वही कार्य करते हैं, उनको आपको इनकरेज करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखें। और साथ में अब चौथी पद में हम चले। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको वहां पर चौथी पद में बोलता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाने। किस रीति से हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे? परमेश्वर का वचन हमको बताता है भजन 1 और उसकी दूसरी पद में। भजन 1 और उसकी दूसरी पद, परमेश्वर का दास भजनकार इस भजन में लिखता है दूसरी पद में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। He delights himself in the law of the Lord। परमेश्वर में क्या करें? परमेश्वर को सुख का या यहोवा को सुख का मूल जाने। तो कैसे सुख का मूल जानेंगे? कि उसकी व्यवस्था, उसकी विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाएं, जो कुछ उसने हमारे लिए दिया है, हम उसमें सुखी हो, आनंद करें, उससे प्रसन्न हो, उसको माने, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। जिस प्रकार से उसने भजनकार को आशीष दिया, वो हमारे जीवनों में भी अपनी आशीष को अधिकाई से उंडेल देगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है भजन 119, Psalm 119, भजन 119, और उसमें हम देखते हैं 16वीं पद में, परमेश्वर 16 परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा। I will delight in your presence। हालेलुया। बोलता तेरी विधियों से मैं सुख पाऊंगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानने के लिए हमको क्या करना है? उसकी विधियों में सुख पाना है। जो कुछ ने भी उसमें विधियां मेरे और आपके लिए बना के रखी, उन विधियों का हम उसके तरीके से पालन करें। जैसे एक विधि उसने हमारे लिए ठहरा दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए बोल दिया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
उसके स्मरण में के लिए जब हम प्रभु भोज में शामिल होते, उसने विधि जो ठहरा दिया है कि पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, मन की सिधाई और सच्चाई के साथ उसके पास आना, तो उस विधि में हम सुखी रहें। बोलता है उस विधियों में से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। अगर इसी की हम 24वीं पद को देखें, फिर बोलता है तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल है, तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल है। उसके बाद परमेश्वर का वचन हमको बताता है इसी की 35वीं पद में, परमेश्वर का दास बोलता है वहां पर, मेरी अपनी आज्ञाओं के पथ से मुझको, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी में या उसी से प्रसन्न हूं। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का दास इसी की 47वीं पद में बोलता, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण से सुखी हूं। I delight in your law, I delight in your precepts, I delight in your commandments। क्या आज सचमुच में हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान करके उसी में, उसके वचनों में जीवन जी रहे हैं? आज प्रभु चाहता है कि हमारे सुख का मूल उसका वचन हो जाए। वह प्रभु यीशु मसीह जो हमको आदर्श दे करके गया, उसके पद चिन्हों पर हम चले, उसको अपने सुख का मूल जाने, और तब परमेश्वर क्या करेगा। एक और पद को देखेंगे इसी की 35वीं, ठीक है अपन ने इसको पढ़ लिया है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में, उसी की 37वें अध्याय में वापस आ जाए, साम 37 उसका दूसरा हिस्सा बोलता है, चौथी पद का दूसरा हिस्सा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो कुछ भी हमारे मन में आएगा कि ये मिल जाए, वो हो जाए, सब कुछ वह पूरा करेगा। मांगने से पहले वो पूरा कर देगा। वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए हर प्रकार से मार्ग निकाल देगा, वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। हालेलुया। और उसके बाद फिर बोलता है, और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। अगली बात बोल रहा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। आज कई बार हम अपने मार्ग की चिंता अपने ऊपर रखे रहते हैं। प्रभु का दास बोल रहा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। लेकिन कब छोड़ सकते हैं हम? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। हम उसको अपने सुख का मूल कब जानेंगे? जब हमारा भरोसा उसके ऊपर होगा। अगर नहीं है भरोसा तो हम उसको ना सुख का मूल जानेंगे, ना हम अपने मार्ग की चिंता उसके ऊपर डालेंगे। और आज प्रभु चाहता है कि हम में से हर एक जो विश्वासी के नाते, मसीह के नाते, इन बातों को अपने जीवन में ध्यान दें कि क्या सही रीति से मैं भरोसा रख रहा हूं, क्या मैंने उसको अपने जीवन में सुख का मूल जान लिया हर बात में। आज क्या मैंने अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दिया है? अगर हम ऐसा करेंगे, भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपनी चिंता उसी पर डाल और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। एक सही धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर की योग्य जीवन जीने के बाद परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आगे बोलता है, जब हम, मैं और आप एक भलाई का, धार्मिकता का, परमेश्वर की योग्य जीवन जीते रहेंगे, परमेश्वर का वचन बोलता है 6वें पद में, रिजल्ट क्या होगा उसका? बोलता है, वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। तेरी धार्मिकता को किसके नाई प्रकट कर देगा? ज्योति की नाई प्रकट करेगा। अपन पिछले इतवार ज्योति के बारे में बात कर रहे थे, उसके पिछले इतवार भी ज्योति के बारे में बात कर रहे थे। परमेश्वर चाहता है हमारा ज्योति कब प्रकट होगी? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा वो हमारी ज्योति को प्रकट करेगा। हमारी धार्मिकता को ज्योति की नाई प्रकट कर देगा। और साथ में बोलता है, और हमारे न्याय को दोपहर के उजाले की नाई प्रकट कर देगा। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर के वचन में से इन रिजल्ट में उसको अगर मैं बोलूं, ये आशीष के रूप में हमारे जीवन में उतर करके आएगी कि परमेश्वर हमारे लिए शरण स्थान बना रहेगा। उसके बाद में 29वीं पद भी हमको बताती है, मेरे पास में 22 आशीषें मैंने इसी भजन में से लिख करके रखा हुआ है। और 22 आशीषों को मैं इस प्रकार से आपको प्रकट करूंगा, जो 3री पद में हमको देखने को मिलती है कि देश में बसा रहेगा। पहली आशीष, हम देश में बसे रहेंगे, जिसको मैंने यीशु मसीह के साथ में तुलना करके बताया कि आज यीशु मसीह स्वर्ग में वापस विराजमान है। वो पृथ्वी पर आया था, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखा, परमेश्वर की योग्य उसने जीवन जिया और
परमेश्वर के पास बैठा है। और इसी की 29वीं पद भी बोलती है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धार्मिकता का जीवन जीने के कारण से पहली आशीष जो है कि हम सदा बसे रहने पाएंगे। और फिर उसके बाद में दूसरी आशीष इसी की 3री पद में बोलता है, और सच्चाई में मन लगाए रहे और तृप्त करेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बोला कि परमेश्वर का वचन इंग्लिश में बोलता है एंजॉय पास्चर, तृप्त करेगा, वो हमको अच्छे से तृप्त करेगा, आशीष देगा, हर प्रकार से हमारी सुधि लेगा, कमी घटी नहीं होने देगा। तीसरी आशीष हमको देखने को मिलती है 4थी पद में। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह तेरी क्या मनोरथों को पूरा करेगा। He will give you the desires of your heart। 5वीं आशीष उसके बाद में परमेश्वर के वचन में 5वीं पद में देखते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, हम उस पर जब भरोसा करेंगे वह हमारे लिए सब कुछ पूरा कर देगा। 6वीं आशीष को हम परमेश्वर के वचन में एक और आगे देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है तेरे न्याय को क्या करेगा, धार्मिकता के समान, तेरी धार्मिकता को जो है ज्योति की नाई प्रकट कर देगा। उसके बाद में बोलता है तेरे न्याय को दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। उसके बाद में 9वीं पद में हम अगली आशीष को देखते हैं। बोलता है 9वीं पद का दूसरा हिस्सा, जो कोई यहोवा की बाट जोता है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यही बात 11वीं पद में हमको देखने को मिलती है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण से आनंद मनाएंगे। 22वीं पद में परमेश्वर का वचन एक और आशीष बताता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर बार बार बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा दाऊद राजा में से बार बार इस बात को बोल रहा है। उसी की 39th वर्ष को अगर हम देखेंगे तो बोलता धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होगी। हालेलुया। इसकी 34वीं पद में देखें, बोलता यहोवा की बाट जोता रहे, उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। अगली आशीष परमेश्वर के वचन में देखने को मिलती है 11वीं पद में। परमेश्वर का वचन बोलता है बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएगा। हमने इसके पहले भी शांति के बारे में यशाया में से पढ़ा था। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता बड़ी शांति के कारण से तू आनंद मनाने पाएगा। उसके बाद में 17वीं पद में परमेश्वर के वचन में एक और आशीष को देखेंगे और 9वीं आशीष है यहाँ पर 17 पद में बोलता है यहोवा धर्मियों को संभालता है। He upholds, हालेलुया, वह संभाल लेता है, गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। परमेश्वर का वचन इसी के साथ में 24वीं पद में भी इसके बारे में बोलता है, चाहे वह गिरे और तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। अगली आशीष हमको देखने को मिलती है परमेश्वर के वचन में 18वीं पद में। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। हालेलुया। उनको वह लंबी आयु देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम उस जीते परमेश्वर की तरफ ध्यान लगा करके रखे रहे और अपने जीवन के लिए उससे आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन अगली आशीष 19वीं पद में बोलता है 19th वर्ष में विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी और वे लज्जित ना होंगे, अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। अगली आशीष हमको देखने को मिलती है 12वीं आशीष कि अकाल के समय भी वह हमको तृप्त करेगा। 13वीं आशीष हमको 24वीं पद में देखने को मिलती है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह उसको हमेशा के लिए पड़ा ना रहने देगा, संभालेगा भी देखा था हमने, और साथ में पड़ा ना रहने देगा। अगर आप पाप में गिर गए, अगर आपसे भूल चूक हो गई, वो पड़ा ना रहने देगा। पतरस से गलती हो गई, उसने यीशु की तरफ से ध्यान अलग करके पानी की तरफ देखा, डूबने लगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ करके उसमें से उसको निकाल लिया। आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, धार्मिकता का जीवन जिए और प्रभु के आशीषों का आनंद उठाएं। 28वीं पद में अगली आशीष को बताता है, 14वीं आशीष को 14th ब्लेसिंग वहां पे बोलता है और यहोवा न्याय से, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। He will not forsake his people.
हालेलुया, वो आपको नहीं तजेगा। उसके बाद बोलता है कि और साथ में क्या करेगा, वह तो उनकी रक्षा, और उनकी रक्षा तो सदा होती रहेगी। अगली आशीष वहीं पर फिर से देखने को मिल रही है, उनकी रक्षा सदैव होती रहेगी। 31वीं पद में हमको 16वीं आशीष देखने को मिलती है। बोलता है उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर फिसले नहीं फिसलते, उसके पैर नहीं फिसलते। परमेश्वर आपको उसके मार्गों से फिसलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, उसके मार्गों से भटकने नहीं देगा, अगर आप धार्मिकता का जीवन जीते रहेंगे। 33वीं पद में अगली आशीष देखने को मिलती है। 18वीं आशीष हमको देखने को मिलती है 33वीं पद में, वर्स 33, यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा। किसके हाथ में ना छोड़ेगा? दुष्ट के हाथ में नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं, ध्यान रखें, धार्मिकता का जीवन जीते रहे, परमेश्वर आपको दुष्ट के हाथ में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगली आशीष हमको 37वीं पद में बताता है, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। हालेलुया, अंत फल अच्छा होगा। इसलिए हम किसी रीति से हियाव ना छोड़ें, किसी रीति से निराश ना हो कि मैं धार्मिकता का जीवन जीती हूं, उसके बावजूद भी मेरे को आशीष अभी नहीं दिख रही है। दुष्ट लोग बुराइयां करते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी चीजों में संगति में समय देते हैं, उसके बाद भी उनका सब कुछ सफल हो रहा है, सब जगह प्रभावशाली उनका जीवन दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखें, एक दिन प्रभु आपकी धार्मिकता के जीवन के कारण से आपको बढ़ाएगा, आपको संभालेगा। अगली आशीष आपको देखने को मिलेगी इसकी 37वीं पद में, 19वीं आशीष 39th वर्ष में, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। The salvation of righteousness from the Lord. हालेलुया। परमेश्वर धार्मिकता का जीवन जीने के कारण से आपको उद्धार देगा। अगली बात बोलता है, संकट के समय वह उनका दृढ़गढ़ ठहरा है। हालेलुया, दृढ़गढ़ है। संकट के समय में परेशानी आएगी, आपके लिए वो दृढ़गढ़ बना रहेगा। स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड इन द टाइम ऑफ ट्रबल। 40वीं पद में अगली आशीष को हम देखते हैं, जो कि 21वीं आशीष है, यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है। और उसी के बाद में, इसी के आखिरी लाइन में लिखा है, इसलिए कि उन्होंने उसको अपनी शरण मान लिया है। परमेश्वर क्या करेगा? वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करेगा। वह दुष्टों से भी आपको छुड़ाएगा और आपका उद्धार करेगा। यानी कि 22 आशीष धार्मिकता का जीवन, वचन के अनुसार चलने का जीवन जीने के कारण से मिलेगी। भलाई में जीवन को अपने व्यतीत करने से मिलेगी। दुष्ट को देख करके ना बुढ़े, उनके समान दुष्टता में ना जाए, लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह के समान भलाई में जीवन को जीते रहे और प्रभु के पद पे बने रहे। और आपके जीवन में प्रभु इन सारी आशीषों को उंडेल देगा। परमेश्वर का दास, भजन का दाऊद राजा, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष का अनुभव किया, वह सलाम हम सब के लिए दे रहा है। बल्कि परमेश्वर यहोवा अपने आत्मा की अगुवाई में दाऊद के द्वारा हम सबको ये सलाह दे रहा। इनको ग्रहण करें और अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक आशीषें, जो अच्छा धार्मिकता का, आज्ञाकारिता, पवित्रता का जीवन जीने के द्वारा है, भलाई में चलने के द्वारा है, उस आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त करें। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु के दास ब्रदर योगेश प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर रहे हैं कि परमेश्वर इस वचन की रक्षा करे, इसे फलवंत बनाए, और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे हम सबको प्रभु भोज में तैयारी के साथ में जोड़ने का परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, कि हर समय हर पल पिता परमेश्वर आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हैं। और अपने दास के माध्यम से होकर हमसे बातचीत की कि पिता परमेश्वर, जब हम निराशा में होते हैं तब तू प्रभु हमारे साथ रहता है पिता प्रभु जी। और तेरा वचन सदैव हमसे यही कहता है कि ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पुकारते हैं, यदि हमने लोगों को देख करके हम निराश हो गए हैं, या अधर्मियों को देख करके हम विश्वास में टूट चुके हैं, जैसा तेरा वचन कहता है कि तू ना छोड़ेगा पिता प्रभु जी। होने दे जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं पिता
परमेश्वर आपने और धर्मी बनाते हैं और अपने निकट लेकर आते हैं पिता। होने दे इस वचन के द्वारा प्रभु, होने दे कि हर एक को प्रभु वो बल मिले, वो सामर्थ मिले, वो ताकत मिलने पाए, ताकि वो अपने विश्वास में और गिरने ना पाए पिता प्रभु जी। दया का पिता हर एक जन के लिए प्रभु, ये हर एक का भरोसा आप पर बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर तेरी उसे प्रभु देह में और तेरी उस रोटी में पिता परमेश्वर उसे प्रभु जी इस लहू में जब हम शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता बहा दिया गया प्रभु जी, हमारे हर एक पापों प्रभु जी आपने हमारे लिए करवली के क्रूस में पिता पर अपने बेटों को दे दिया, ताकि हम छुटकारा पाए, हम प्रभु आजाद हों, हम पापों से निष्पाप होने पाए प्रभु। दया का प्रभु जी आप प्रभु इस देह को, इस लहू को, इस रोटी को आशीषित करते हैं जब हम इसे ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने देख रहे हैं, जितने प्रभु जी मेज में बिछाए पिता, उन सब प्रभु तेरी आशीष को मांगते हैं जब इसे ग्रहण करते हैं। होने दे प्रभु छुटकारा, वो बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, वो आजादी मिलने पाए, तेरी आशीष हम पाने पाए पिता, और ये वचन के माध्यम से भी हम और बलवंत होने पाए पिता प्रभु। धन्यवाद पिता प्रभु जी, सारी महिमा हम तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं अपने आप को समर्पित करें एक मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए। बड़े लोग जो पढ़े हुए हैं अपने आप को पवित्र किए हैं, कल रोज की इस रोटी को और दाखरस को घर के लोगों के साथ में बांट दे। इस समय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को हम सब कुछ दें, पूर्ण रीति से समर्पित करें अपने आप को उसके योग्य जीवन जीने के लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु का दास पौलुस जिसके पास परमेश्वर की आत्मा की आवाज आई, वो बोलता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह उसके देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, उसी रीति से इस रोटी में से खाए, उस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय को ना पहचाने वैसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु हम पर दया करे, हम में से कोई भी जन उसके दंड के भागीदार ना होने पाए। प्रभु हर एक रोटी जो आज प्रभु भोज के लिए तेरे लोग अपने हाथों में पकड़े हुए, और हर एक वो कटोरा जो यीशु नाम में अपने हाथों में पकड़े हैं, उसे आप आशीषित करें प्रभु। और जब इसमें शामिल होते इसके द्वारा आशीष को पाने पाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने रोटी लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में शामिल हो। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस कटोरे में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
को महिमा दे। सब मैं देता हूँ, अभी हम गा रहे थे, उसी को और आगे गाएंगे, एक पद को और गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। यह हमारी प्रार्थना हो। इस प्रभु भोज के बाद एक नया निर्णय हो हमारा। हालेलुया। अगर आप अपना हाथ उठा के समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करें। धन्यवाद देते आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। हम आपका धन्यवाद देते आपने एक बार फिर से मसीह यीशु के बलिदान को स्मरण करने के लिए अनुग्रह दिया। पिता, आपने हमसे अपना अद्भुत प्रेम रख करके अपने इकलौते पुत्र को दिया, और यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम रख करके अपनी देह को हमारे लिए दे दिया और अपने लहू को बहाए जाने के लिए दे दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम भी जो अभी गीत की इस पद को गाया, हम सब कुछ देते हैं प्रभु तुझे। हम तेरे चरणों पर झुकते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों पे झुकते और सब कुछ अपना देते हैं, सब कुछ कुर्बान करते हैं प्रभु। जिएंगे हम रोज मसीह में, उस पर रखेंगे ईमान। हालेलुया। हम प्रभु परमेश्वर आप पे भरोसा रखेंगे। हम प्रभु आपके योग्य भलाई का जीवन जिएंगे। हर एक को अनुग्रह दे जो समर्पण कर रहे दिल की गहराई के साथ। प्रभु हर एक की निर्बलताओं में तू बल बन जा और अपने वचन को पूरा कर, आशीषित कर, ताकि हर एक जन आपके स्वर्ग राज में शामिल होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते समय नाम बनाम आशीष दीजिए हर एक ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए लोगों को, और जो जुड़ते हैं उनको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। उनके जीवनों में चंगाइयां और छुटकारा आने पाए प्रभु यीशु के नाम में। उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाए पूर्णता से। यीशु के लहू की सामत के द्वारा उन सभी के ऊपर, हर एक दुष्ट की चालों के ऊपर हम जय को लेते हैं। हर दुष्ट की चालों को यीशु नाम में नाश करते हैं। हमारे देश में से बीमारी को, इस विश्व में से बीमारी को दूर करिए और अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। हर एक जो आपकी ओर दृष्टि को लगाए हुए आपसे चंगाई की आशा रखे प्रभु, विशेष रीति से उनके ऊपर आप अनुग्रह की दृष्टि करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते, उनको आप चंगाई देंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते। और साथ ही साथ हम यही मांगते प्रभु, दया करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निदान, दुख दे के पछताने वाले परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया कीजिए और अपनी सामत के द्वारा हर एक को छू के चंगा कीजिए। हमारे देश के अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते, बुद्धि, ज्ञान और समझ और अधिकारी से प्रदान कीजिए। इस देश में प्रेम, मेल मिलाप की आशीष को कहते हैं, आपके कल्याण को कहते हैं। यरूशलेम में आपकी शांति को कहते हैं। हालेलुया। इस्राएल देश में आपकी आशीष को कहते पिता। अपने लोगों की सुधीरे, हर एक की रक्षा और मदद कीजिए। हर एक के लिए महीना और ये हर एक दिन, आने वाले दिन आपकी ओर से आशीषित हो प्रभु। अपनी अनुग्रह की दृष्टि में बनाए रखे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। शालोम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आने से ठहरा तो आने वाले बुधवार एक बार फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में शामिल होंगे। लोगों को इनकरेज करें, एक दूसरे को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर के चंगाई और छुटकारा पाए, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम सब तैयार होने पाए। प्रार्थना में समय देना ना भूले, वचन की संगति में ज्यादा से ज्यादा समय देते रहे, वचन का पालन करने में हमेशा बने रहे। शालोम।